नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नवीन सर के द्वारा जो बीपीएससी टीचर 1 टू 5 के लिए पेड प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसके सेट नंबर 5 का भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप दोनों के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए क्लास का श्री गणेश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है आपको कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। सही उत्तर हो जाएगा फरवरी 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया फरवरी 2009 में। उत्तराखंड में वन्य जीव अभयारण्य बिहार उत्तराखंड में वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केदारनाथ, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद बिनसर, उसके बाद अस्कोट आएंगे। निम्नलिखित में निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? किसने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। ऊर्जा संकट का मतलब हुआ कि कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा ही ऊर्जा संकट है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव वातावरण, जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपको उपर्युक्त, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो वनों का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर मिलता है? मिजोरम में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है मिजोरम में। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नंबर, गुजरात तट के सहारे। गुजरात तट के सहारे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपको जो है मैथमेटिक्स का दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीके जीएस के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है जीके जीएस का आपको दिया हुआ है। सेवेंटी थ्री नंबर से आपको जो है दिया हुआ है। निम्न में सही क्रम क्या है? निम्न में जो है आपको सही क्रम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा।
निम्न में कौन सा हिमनद जो है सबसे बड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सियाचिन। सियाचिन हिमनद जो है सबसे बड़ा है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सूक्ष्म सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मिनिकॉय। सही उत्तर हो जाएगा आपको मिनिकॉय। निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको थारू जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि के लिए विख्यात है? सही उत्तर हो जाएगा आपको चंबल। किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि के लिए विख्यात है? चंबल। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। भारत में भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? सही उत्तर हो जाएगा आपको भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी एवं भिलंगना नदी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अलपुरम जो है केरल में है। अलपुरम कहाँ पर है? केरल में है। उसके बाद अंगुल कहाँ पर है? अंगुल ओडिशा में है। उसके बाद बेलगाराम कहाँ पर है? बेलगाराम कर्नाटक में है और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको भागलपुर में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपको शेखपुरा। सही उत्तर हो जाएगा आपको शेखपुरा। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मुंगेर के उत्तर में। मुंगेर के उत्तर में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिहार। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पोर्टल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोतिहारी से। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थानों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है आपको किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा उमा रेले को। उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसरो ने गगनयान गुरु की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सखी। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको रतन टाटा को। सही उत्तर हो जाएगा आपको रतन टाटा को। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि किस राज्य से संबंधित जो है माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? सही उत्तर हो जाएगा आपको 91 का सी नंबर असम। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मिस्र ने जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको रक्षा मंत्रालय को। हाल ही में विचेत किस राज्य का 37वां जिला बना है? सही उत्तर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में विचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा आपको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। आदित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको रक्षा क्षेत्र से। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्सन डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको स्वीडन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्रांस। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1817 का चार्टर एक्ट। 1817 का चार्टर एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामले का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा 104 का बी नंबर अनुच्छेद 228। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा आपको 105 का ए नंबर सरकारिया समिति। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? सही है आपको कुल सदस्य का 1/10वां भाग। सरकारिया आयोग बनाया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों को का पुनरावलोकन करने के लिए। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324 और 29। अनुच्छेद 324 और 29। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? ऑक्सीजन को तनु करता है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा दोस्तों? परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं होता है। जब भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में बदलता है तो क्या कहलाता है? जब भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिक में बदल जाता है तो उसी को बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। उसे नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। स्टेनलेस स्टील में रहता है तो लोहा क्रोमियम निकेल एवं कार्बन। लोहा क्रोमियम निकेल एवं कार्बन। स्टेनलेस स्टील में रहता है लोहा क्रोमियम निकेल एवं कार्बन। स्टेनलेस स्टील में रहता है लोहा क्रोमियम और निकेल। लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन। एथिलीन तथा एस्टाइरिन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। सही उत्तर हो जाएगा बहुलकीकरण। बहुलकीकरण। एक छड़ के धातु का उष्मा चालकता गुणांक किस पर निर्भर करता है? छड़ के पदार्थ पर। छड़ के पदार्थ पर।
विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। सही उत्तर हो जाएगा अल्फा कणों को, अल्फा कणों को। 117 का किस स्थान पर, सॉरी 170 का प्रश्न है, 117 का, किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सड़क लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है, वर्गमूल के समानुपाती होता है। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। ऊर्जा प्रवाहित नहीं होता है, ऊर्जा प्रवाहित नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा अपरागामी तरंगों द्वारा, अपरागामी तरंगों द्वारा। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्भर करती है? सही उत्तर हो जाएगा उनके ताप पर, उनके ताप पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है आपको दोस्तों कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है धारा को बढ़ा करके, धारा को बढ़ा करके। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है, एक कोशिका में जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा अप्रयुक्त में से कोई नहीं। कोशिका में सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन पाया जाता है, कोशिका में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। जीवाणु तथा ईस्ट किस लक्षण में समान नहीं होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोनों प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, ये लक्षण उनका समान नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? कौन जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है? बाह्य दल। दांत का शिखर बना होता है, दांत का शिखर बना होता है डेंटिनल का, दांत का शिखर बना होता है डेंटिनल का। किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? सही उत्तर हो जाएगा परासरण। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको थैमोसिन, थैमोसिन। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? निम्नलिखित में कौन जो है अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। पुर्तगालियों ने क्रमशः कब गोवा जीता और हरमुज को खो दिया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईस्वी सन 1510 एवं 1628 में। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? सही उत्तर हो जाएगा आपको वांडीवास की लड़ाई। द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको वीडी सावरकर। भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। निम्नलिखित में कौन उदारवादी नेता नहीं थे? सही उत्तर हो जाएगा आपको अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो आपको मैडम ब्लाटस्की थे, मैडम ब्लाटस्की थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? पहला जनजातीय नेता कौन था? ठक्कर बापा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी?
सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। कोमाता मारू क्या है? कोमाता मारू क्या है? एक पोत का नाम है। पलासी के युद्ध के समय गवर्नर, बिहार का गवर्नर कौन था? सही उत्तर हो जाएगा आयरकूट। पटना में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के काल में। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने को संदेह अंग्रेजों ने किया? सही उत्तर हो जाएगा आपको दरभंगा महाराज। 16 अप्रैल 1858 को टोंस नदी पार करते हुए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आजमगढ़ के समीप कुंवर सिंह और उनके सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा सर ई लुगाई, सर ई लुगार्ड। बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? फरारजी आंदोलन। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1917 में। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको पुरुषोत्तम नारायण नंदा, पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। सही उत्तर हो जाएगा मोतिहारी में। कहाँ पर चलाया गया था? मोतिहारी में। इस प्रकार से दोस्तों 150 प्रश्नों का डिस्कशन खत्म हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।